अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ा वैरायटी कीमे और सब्ज़ी की, जिसका नाम है बंद गोभी और कीमा। इसमें जो सबसे पहला काम मैं कर रही हूँ, तेल मैंने गरम कर लिया है, हाफ कप आधे कप जितना तेल है। इसमें आप डालेंगे 3 दरमियाने साइज़ की प्याज, साथ ही जिसमें आप डालेंगे 2 अदद मोटी इलायची, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 1.5 टीस्पून ज़ीरा। तमाम चीज़ों को यहाँ पर मिक्स करते हैं और इसी में ऐड करूँगी मैं यहीं पे अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1.5 टेबलस्पून मेरे पास यहाँ पर है अदरक और लहसुन का पेस्ट। फ्लेम को हाई पर रखेंगे और फिर यहाँ पर आपने जो है प्याज को अच्छे से गोल्डन कर लेना है और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। तो ये देख लें, यहाँ पे जो है प्याज हमने सुनहरा कर लिया, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करूँगी। उसके बाद इसमें आप ऐड करेंगे हरी मिर्चें डाल दें, 3 अदद मैंने लिए हैं और इनको मैंने सीधे से स्लाइस कर लिया हुआ है रफली। बीच में जाएंगे टमाटर, 4 बड़े साइज़ के टमाटर थे, इन्हें मैंने ग्राइंड करके इनको पेस्ट बना लिया है। धनिया पाउडर जाएगा 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर जाएगा 2 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून है मेरे पास, हल्दी जाएगी हाफ टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून। आप अपने जायके के मुताबिक नमक और मिर्चें जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर अच्छे से मिक्स करते हैं। मिक्स कर लेने के बाद यहीं पर मैं ऐड करने लगी हूँ दही आपको बहुत दफ़ा बताया है, आप बीच में ठंडी नहीं डालते हैं, उसकी वजह से फिर आपकी जो दही वो कर्डल होती है, यानी कि बीच में फट जाती है और उसे आप फेंट कर डालते हैं। तो यहाँ पर दही है मेरे पास 1 कप जितनी दही डाल देते हैं। फ्लेम को आप इसको बीच में पहले दही को डालने के बाद आप इसको जल्दी जल्दी पहले मिक्स करते हैं और मिक्स कर लेने के बाद आपने फ्लेम को हाई पर रखना है और इतना पकाना है कि जो दही का पानी है और टमाटर का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए, तेल घी जिसमें भी आप इसको बना रहे हैं वो दोबारा सरफेस पर आ जाए, ठीक है। तो उसको अच्छे से यहाँ पर हाई फ्लेम पर पका लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो देख लें, यहाँ पे जो है इसका मसाला तैयार हो गया, तेल जो है सरफेस पर आ रहा है। अब इसमें हम ऐड करेंगे कीमा। मैं मटन का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ, 1 किलो जितना मटन का कीमा है मेरे पास। आप इसे मटन में बना लें, बीफ में बना लें, लेकिन चिकन में मत बनाइएगा। चिकन में इसका जो जायका कुछ इतना ख़ास नहीं आता, बाकी वो आपकी अपनी चॉइस, अगर आपको पसंद है तो आप इसको जो है चिकन कीमे में बना लें, लेकिन ज़्यादातर इसको मटन या बीफ में ही मज़ा आता है, ठीक है। इसको यहाँ पे अच्छे से मिक्स करते हैं और कीमे को, और हाई फ्लेम पर इसको यहाँ पर हम इस कीमे को भूनेंगे इस मसाले में 4 से 5 मिनट के लिए, यहाँ तक कि जो कीमे का कलर है वो पिंक से वाइट की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लें, कीमे को मैंने जो है हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लिया था। अब उसमें आप ये जो पानी देख रहे हैं, ये मैंने बिल्कुल इसमें एक कतरा भी ऐड नहीं किया, ये कीमे ने खुद अपना जो है पानी रिलीज़ किया, इसमें छोड़ा है, तो ये वो हो गया, ठीक है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी बंद गोभी। 1 किलो कीमा है मेरे पास मटन का और उसमें जो है मैं आधा किलो बंद गोभी डाल रही हूँ। इस तरीके से आप इसको स्लाइस कर लीजिएगा। इसमें मोटे मोटे चंक्स अच्छे नहीं लगते हैं, बाकी आप देख लें, आपको जिस तरीके से अच्छा लगता है आप उसको डाल लीजिएगा। ये काट लेने के बाद मैंने इसे काटने से पहले इसको अच्छे से वॉश कर लिया था और ये इसको मैंने यहाँ पर काट लिया। और ये जो है इस कीमे में आप जब इसको ऐड करते हैं, क्योंकि कीमे ने खुद पानी छोड़ा हुआ है, तो हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया हमने। मिक्स कर लेने के बाद अब आप इसे कवर करेंगे और बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको पकने देना है तकरीबन 20-25 मिनट के लिए, जब तक कि बंद गोभी अच्छे से नरम हो जानी चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी जिसमें बाकी का पानी रह जाएगा, वो फिर हम इसे जो है हाई फ्लेम पर कुक कर लेंगे कि पानी तमाम इसका खुश्क हो जाए। तो सबसे पहले इसे कवर कर यहाँ पर धीमी आंच पर आप कुक करेंगे 20 से 25 मिनट के लिए और उसके बाद जो है आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। तो ये देख लें, यहाँ पे अच्छे से बंद गोभी गल गई है, ठीक है। अब मैं फ्लेम को यहाँ पे कर रही हूँ हाई पर, ताकि जितना भी इसमें पानी है जो गोभी ने छोड़ा या कीमे ने, तो वो जो है तमाम को खुश कर लेते हैं और तेल को दोबारा सरफेस पे आने दें और उसको आपको दिखाते हैं इसमें आपने एंड में क्या डालना है और फिर इसको सर्व करते हैं। तो ये देख लें, यहाँ पर जो है पानी इसका तमाम खुश्क हो गया, तेल सरफेस पर आ रहा है। अब इसमें आप ऐड करेंगे गरम मसाला, ये मेरा होममेड है, 1 टीस्पून डाल दें। चंद हरी मिर्चें डाल दें 4-5। बीच में मैं डालूँगी कसूरी मेथी, अबाउट 1 टेबल स्पून और सो। अगर आपको कसूरी मेथी नहीं पसंद है तो आप उसकी जगह हरा धनिया डाल सकते हैं, और अगर चाहें तो दोनों भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन यकीन जानिएगा कि मेथी के बहुत ज़्यादा
फ़ायदे होते हैं, चाहे वो मेथी दाना हो, चाहे वो खुद मेथी के पत्ते हों। ठीक है, इसका इस्तेमाल ज़रूर रखें अपनी डाइट में। ये आपको काफ़ी हेल्प करता है वज़न कम करने में, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, ब्लड जो आपका शुगर लेवल हाई हो जाता है उसको कम करने में। इसकी बहुत सी फ़ायदे हैं। आपकी जोड़ों में दर्द है, एनी ऑफ दीज़, विंटर्स में तो ख़ास तौर पे इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। बाकी गर्मी होती है, इसकी तासीर गर्म होती है, थोड़ा ज़रा उसको लें लेकिन कम लें। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह दोबारा भूनूंगी हाई फ्लेम पर सिर्फ 2 से 4 मिनट के लिए, और उसके बाद मैं इसे करूँगी डिश आउट। इस तरीके से आप इसे बनाते हैं और इसको सर्व कीजिएगा। गर्मा गर्म रोटी हो जाएं, पराठे हो जाएं, या फिर सफ़ेद उबले हुए चावलों के साथ में भी इसका बहुत मज़ा आता है। साथ में पुदीने की चटनी हो तो इसका जो है जायका आपको बहुत अच्छा आएगा। तो इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर www.cookWithFaiza.net पर, और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा, बताएं कैसा लगा, दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।